गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। एंड मैं बहुत दिनों से गायब थी बिकॉज मेरे को कुछ टॉपिक मिल ही नहीं रहा था बनाने के लिए। एज सिंपल एज एक्सक्यूजेज आई जस्ट गेव इट टू यू गाइस एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम, बट दिस टाइम ऑल्सो मैं घर में रहती हूँ तो मैं क्या ही बनाऊँ। तो मैंने सोचा मैं आज भी घर में ही हूँ, बट आई थॉट कि मुझे बनाना चाहिए टू गिव सम ज्ञान टू यू गाइज। जिस लाइक मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ, मैं अपने अडल्टहुड में तो जा ही चुकी हूँ, तो उन लोगों को मैं ज्ञान दे सकती हूँ जो मेरे से यंग है, हु विल फेस इन फ्यूचर एट सम पॉइंट। ये देखो क्या सम पॉइंट। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? दोज गर्ल्स एंड गाइज हु नीड टू हेयर मी आउट। जिन चीज़ों से मैं निकली हूँ और जिन जिन चीज़ों को सुनने के बाद आप थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो मैं उसी को ही बताऊँगी। सो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली गाइज. Trust me when whenever I am saying this, trust me, just trust me. And when I said that, I said that. So number one, how to cut them off. Like those people who are so negative and who just drains your energy, your positive energy, and just कर देते हैं वो अपना सारा मिलावट तुम्हारे अंदर, तुम्हारी एनर्जी के अंदर। तो हाउ टू कट देम ऑफ? तो लिसन गाइस, मैं हूँ कैप्रिकॉन, ठीक है? तो कैप्रिकॉन, एज अ कैप्रिकॉन, यू ऑल नो कि कैप्रिकॉन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। वो किसी के साथ भी ऐसे घुल मिल नहीं जाते हैं, किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होते। दे जस्ट वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर loved ones or for their friends, that's all. एंड वो बेस्ट फ्रेंड भी, वो ये नहीं कि दो बेस्ट फ्रेंड है मेरे, नहीं, उनका सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है। एंड चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, दे आर जस्ट ऑल कंजर्वेटिव इन देयर सर्कल। कि भले ही तुम्हारा उसका कोई फ्रेंड सर्कल होगा, बट वो उसी से ही शेयर करता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड सभी करता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके 10-10 दोस्त होते हैं, और किसी किसी के दोस्त 10-10 भी नहीं होते, जैसे 2-3 होते हैं दोस्त। कौन से इससे बता दिया, इससे बता दिया, इससे बता दिया, शेयर कर दिया, ठीक है? तो ये नहीं करना है, बिकॉज मेरे को पता है ना मैं कितना ज़्यादा संभाल के रखते हो अपनी एनर्जीज़ को एंड अपने सीक्रेट्स को, ठीक है? तो क्या करना है ना, जैसे कि एक पर्सन है, लेट मी सिट, जस्ट मेक श्योर कि अपने आप को उन्हीं लोगों से सराउंड करो जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ना ही वो अपनी नेगेटिविटी अपने ऊपर, आपके ऊपर डाल रहे हैं। लाइक यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ठीक है? मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर, जैसे कि मैं बहुत ही सही थी माइंड से, बिल्कुल अभी भी सही हूँ, ठीक है? बिकॉज मैंने अपने आप को कंजर्व करके रख रखा है। मैंने एक ही सर्कल में अपने आप को सराउंड करके रख रखा है। उसमें मैंने सिर्फ गिने चुने 2 लोग डाल रखे हैं, और मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से शेयर नहीं करती। मतलब बात तो मैं कर लूँगी, बट मैं किसी से भी कुछ भी नहीं शेयर करूँगी, और उतनी डीप लेवल की मैं कॉन्वर्जेसन ही नहीं करूँगी कि वो अपनी नेगेटिविटी मुझ पर डाले या मैं अपनी उन पर डालूँ, ठीक है? तो लास्ट टाइम ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ, लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन थी उस समय, अभी भी हूँ, बट उस समय थी। तो बीच में क्या हुआ, मैं गई, ठीक है? अब भाई, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बचपन से ट्रॉमा है, उनके घर के ट्रॉमा है, ठीक है? बट यू आर ऑल्सो फिगरिंग दिस आउट, यू आर ऑल्सो न्यू टू दिस वर्ल्ड, ठीक है? तो तुम भी अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हो जैसे वो लोग कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए भी न्यू है, उनके लिए भी न्यू है। बट क्या होता है ना कि वो लोग हैं ना, इतना ज़्यादा अपने आप को, अपने ट्रॉमास को इतना ज़्यादा फैला देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं कि उनके ट्रॉमास तुम तक पहुँचने लगते हैं, और तुम्हारी लाइफ अफेक्ट हो जाती है, तुम्हारी एनर्जी से अफेक्ट हो जाती है, ठीक है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सब लोग, एवरीवन इज़ डीलिंग विद समथिंग एट एनी पॉइंट, एनी वेयर, ठीक है, इन देयर लाइफ। वो जो लड़की थी उसके भी फैमिली ट्रॉमा थे, लाइफ ट्रॉमा थे, बहुत सारे ट्रॉमास थे। तो मेरे भी थे भाई, आई एम ऑल्सो सफरिंग कि भाई
मेरे घर वाले मेरे को नालायक समझते हैं, मेरे को कुछ ना कुछ समझते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ अच्छा, पेपर में भी नहीं अच्छा, एग्ज़ाम में भी नहीं अच्छा कर रही थी स्कूल में, तो दे आर जस्ट सिंपली नॉट ट्रीटिंग मी वेल। तो अब मैं यही लेके थोड़ी ना बैठे रहूँगी कि आओ मेरे मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। नहीं ब्रो, सबके बोलते हैं, ठीक है, बट बात ना लिमिट तब क्रॉस होती है जब वो जो बंदा है ना, जो बंदा बंदी कोई भी है, वो रोज़ उसी पे टेंट्रम शो करेगा, उसी पे रोना करेगा, लाइक लिटरली दे वेंट आउट एवरी डे, एवरी टाइम, एंड तुम भी कितना ही समझाओगे कि ठीक है, ओके, जस्ट लेट इट गो, just move on and live in the future and think for the future, live in the future, live in the present, think for the future, but no, उनका एक ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना, अरे करते हैं, you can't do anything right now, you just can do one thing, just shut the fuck your mouth because you really need to। तो अगर जो भी आपके अराउंड इर्द गिर्द जो भी वो पर्सन है ना, जो लाइक लिटरली बोलता ही जाता है कि नहीं ऐसा है, वैसा है, फलाना है, कभी कभार समझ आता है, मेरी फ्रेंड जो स्कॉर्पियो और मैं, हम दोनों की भी लाइफ ऐसी तैसी हो रखी है, बट वी डोंट रियली टॉक एवरी डे अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो भाई हम भी कभी कभार करते हैं, लाइक महीने में, 1-2 महीने में, जब ज़्यादा लाइक होता है ना, लिमिट से बाहर जब ज़्यादा ही डिप्रेसिव फील होता है, तब हम शेयर करते हैं, ठीक है। रोज़ रोज़ तो वो नहीं करते हैं, बट नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन कर लेते हैं, तो ना जस्ट फिगर आउट देयर पैटर्न कि वो है कैसे लोग। पहले ना वो तुमसे अरे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, लाइक सभी अच्छे से बात करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो है ना, दे विल मेक यू देयर फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो आपको बहुत अपना ही फ्रेंड बनाएंगे और वो चाहेंगे कि आप उनके फ्रेंड बनो, और वो इतनी अच्छी तरह बिहेव करेंगे ना कि आप भी ना उनको मना नहीं कर पाओगे, तो आप भी इवेंचुअली उनके फ्रेंड बन जाओगे, एंड यू हैव वेरी प्योर हार्ट, तो आप उनको सब चीज़ देना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि टाइम भी देना स्टार्ट कर दोगे, उनसे बातें करना स्टार्ट कर दोगे, बट धीरे धीरे ना वो आपको, जब जैसे आपकी दोस्ती गहरी होगी ना, वो आपको अपनी ट्रॉमास बताने लगेंगे, अपनी लाइफ की चीज़ें बताने लगेंगे, तो यू ऑल्सो फील, देन यू विल ऑल्सो फील लाइक कि शी इज़ इनोसेंट or something like that, she has very bad family, she has a very bad past and all, तो तुम्हें you will empathize with them, ठीक है, बट जब इन्हें ये ज़्यादा ही होता रहेगा ना, तो दे विल एक्सट्रैक्ट योर एनर्जी, प्योर पॉजिटिव एनर्जी, एंड जस्ट ड्रेन योर ऑल एनर्जीज, ठीक है। तो इसका यही पैटर्न है इस चीज़ का, तो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसा करे ना, प्लीज़ स्टे द फकिंग अवे विथ देम, लिटरली दिस विल ऑलवेज हेल्प यू, कि जैसे ही कोई अपनी लाइफ ट्रॉमा बताने लगे, जस्ट लिसन एंड डोंट गो डीप विद देम इन द कॉन्वर्जेशंस, ठीक है, डोंट गो डीप, जस्ट let them speak and cut them off, like I'll tell you example, कि अगर वो अपना लाइफ ट्रॉमा बता रहे हैं, ठीक है, विल ट्राई टू कट द कॉन्वर्जेशन, ठीक है, कि ज़्यादा डीप ना हो, लाइक ऐसा नहीं कि वन टाइम वाला है हमेशा, लाइक जब भी स्टार्ट करें ना, तो ना जस्ट डाइवर्स द टॉपिक, कि डाइवर्ट द टॉपिक कि कोई नहीं है, तो सबकी लाइफ में होता रहता है, मतलब ऐसे चिल आउट वे में ना इसको टॉपिक को दबा दूँ कि हाँ कोई नहीं, चल यार मूव ऑन कर ले, ऐसे चिल आउट हो जा, या फिर कुछ भी है कि हाँ ठीक है अब कोई नहीं, होता रहेगा, बट अब तो प्रेजेंट में फोकस कर, फ्यूचर का सोच, पास्ट का मत सोच, ये तो होता रहता है, सबकी लाइफ में होता है, इतना टेंशन नहीं लेने का। तो उनको है ना मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करने का, तुम्हें ट्रॉमा बताने का। एक बार सुन लिया तुमने, हाँ उनकी लाइफ का पास्ट में एक बार सुन लो, बट जब ये रेगुलर होने लगे ना, तो जस्ट डाइवर्ट द टॉपिक कि भाई हाँ ठीक है, होता रहता है, सबके लाइफ में होता है, बस नाउ अभी तो ना जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल के बात ख़त्म कर दो। दैट्स द फाइनल थिंग यू हैव टू डू व्हेन यू आर स्टक विद दैट पर्सन, दैट नेगेटिव पर्सन,
दिस विल हेल्प यू आउट ऑलवेज, हेल्प यू गाइज ऑलवेज। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन होने से बचा लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, हाउ टू कीप कंसिस्टेंट विद योर पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव माइंड। तो क्या है ना, बहुत सबकी लाइफ में ना रफ पैसेज आते हैं, जैसे फेज चलते हैं, कभी अच्छा होता है, 3-4 महीने अच्छा होगा, फिर 1-2 महीने इतना ही बुरा होगा कि मन करता है कि मर ही जाऊँ, ठीक है, मन करता है कि कुछ नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम कोप अप करोगे उस चीज़ से, फिर पॉजिटिव आने लगेगा, फिर ऐसा, फिर नेगेटिव आने लगेगा, ऐसा होता है। मेरे साथ होता है, हर हमेशा होता है। 3-4 महीने तो बहुत पॉजिटिविटी हो रही है, अरे वाह, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कितना सुकून है, बट तुरंत ही फिर 1-2 महीने तक मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, एंड तभी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब मेरे को पॉजिटिव फील होता ना तब मैं बनाती हूँ। बट मेरे को क्या हुआ, कल मैं वीडियो, अभी मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, आपको लग रहा हो दिस इज़ माई पॉजिटिव, दिस इज़ माई वेरी नाइस फेस, नो, ये मेरा डिप्रेसिव फेज में हूँ मैं। कल मेरा कलेश हुआ मेरे घर वालों से, तो आई वॉज थिंकिंग कि ये कि बिकॉज मेरे को फीलिंग आ रही थी कि इतने दिनों से अच्छा चल रहा है सब कुछ, कुछ तो गड़बड़ है। तो कल ही मेरा कलेश हो गया और मैं रो रही थी, एंड मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, एंड अभी भी था सुबह तक। बट आई जस्ट थॉट कि ब्रो, जब तक यू विल स्टिक टू इट, ये नेगेटिव, ये स्ट्रेसिव डिप्रेसिव सराउंडिंग, ये जो इन्वायरमेंट है ये रहेगा। तो जस्ट मेक योर सेल्फ अप एंड मेक अ वीडियो। एंड मैंने तुरंत ही अभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। नोट मतलब मेरे को टॉपिक मैंने अभी 5 मिनट पहले ही सोचा था कि मैं क्या बनाऊँ। मैं अपने लाइफ मेरे को बनाना था कि आई एम गिविंग ज्ञान, बिकॉज ऐसा कुछ मैं कर नहीं रही हूँ तो ज्ञान ही दे सकती हूँ। तो ऐसा, ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ अपना कि आप समझो कि हाउ टू कीप कंसिस्टेंट, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, तुम नहीं आगे बढ़ रहे हो, ऐसा चलता है। बट आई एम नॉट थिंकिंग दिस, मैं बस एग्जांपल बता रही हूँ। गाइस, वट एवर हैपन फॉर अ रीज़न, सो डोंट थिंक कि यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई गॉड वाई, लाइक सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। मैं गाइस नोटिस कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना, उसके बाद बुरा होता है, उसके बाद तुम्हें कुछ महीनों बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि वो अच्छा ही हुआ था, लाइक दैट विल वर्क आउट इन योर फेवर इवेंचुअली, ठीक है। तो जो भी होगा ना, जैसे कुछ तुमने मांगा हो या कुछ तुमने उस चीज़ के लिए मेहनत करी हो लेकिन नहीं हुआ हो, डोंट स्ट्रेस आउट योर सेल्फ, नो गाइज, ये होगा। एंड अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा, बट जब वो चीज़ होने के बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो होती है, तब तुम्हें समझ आता है कि गॉड एक्चुअली फेवर्स मी, आई एम द गॉड्स चाइल्ड, एंड जस्ट ऑलवेज थिंक कि आई एम द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, एंड लाइक जस्ट एनकाउंटर योर सेल्फ ऑन द गॉड कि भाई ठीक है, हो रहा है ना बुरा, यू विल हैंडल इट, एंड तुम्हें गॉड देगा, जो भी देगा यूनिवर्स देगा, क्या कहते हैं उससे लड़ने की शक्ति देगा। मेरे को बोलना नहीं आ रहा है कैसे बोलेंगे, बट उससे हैंडल करने की, उसको फेस करने के लिए वो आपको स्ट्रांग बनाएगा, यूनिवर्स और गॉड, जिस पे भी आप बिलीव करते हो। यू नो व्हाट, यूनिवर्स जो होता है ना, ओ माय गॉड, यूनिवर्स क्या ही, हाँ, तो जो यूनिवर्स होता है उसको नहीं पता अच्छा या बुरा, ठीक है, उसको बस ये पता है कि वट यू विल थिंक, वट यू विल से, आई विल कैच दैट थिंग, एंड मैं वही ग्रांट करूँगा फिर, ठीक है। तो अगर तुम ना अच्छा बोल रहे हो, यूनिवर्स को नहीं पता वो अच्छा है बुरा है, वो लेगा, फ्रिक्वेंसी कैच करेगा और ग्रांट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही वो कोई दूसरा बंदा है, पर्सन भी है, वो सोच रहा है कि यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, ये होता है, मेरा कभी भगवान साथ नहीं देते हैं, कभी मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता है, मेरे साथ ही एल लगने हैं, ऐसा है वैसा है, तो वही कैच करेगा यूनिवर्स, एंड वही ग्रांट करेगा हमेशा से, एंड हमेशा से वो
मतलब लाइक वो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी कैच करेगा, उसको नहीं पता कि गुड और बैड क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। तो जो वट यू विल थिंक, वट यू विल से, एवरीथिंग विल हैपन विद यू गाइज। तो एंड ना एक और चीज़ बता देती हूँ, तुम है ना अपनी जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, आजकल एवरीबॉडी मैनिफेस्ट, तो जो भी चीज़ तुम मैनिफेस्ट करते हो ना उसके लिए लिमिटेशंस लगाओ ही मत कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा कम नीचे का मांग ले। तो जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि अरे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को है ना 100K चाहिए अपने यूट्यूब पे इस साल तक, जो मेरे को, और उस लोग बोलेंगे 100K तो हो ही नहीं सकते ब्रो, कैसी बात कर रही है, लाइक इतना ज़्यादा कैसे, 100K तो नहीं हो सकते इतनी जल्दी। क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, लाइक हो सकते हैं। और तो वही ना, तुम अपनी लिमिटेशंस लगा रहे हो, लिमिटेशन मत लगाओ, यूनिवर्स बजट पे नहीं है, ठीक है, लाइक एवरीथिंग कैन पॉसिबल। तुम कुछ भी लिमिटेशन मत लगाओ। लाइक अगर तुम सोचोगे ना, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, तो तुम सोचोगे कि मेरे को ना नेक्स्ट मंथ ना मनाली जाना है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे घर वाले तो मेरे को जाने ही नहीं देते, नहीं मेरे पास पैसे हैं, तो मैं जाऊँगी कैसे। नो नो गाइस, ये लिमिटेशंस लगा रहे हो कि मैं जाऊँगी। जस्ट थिंक भाई, जस्ट थिंक बिगर, तो बिगर ही होगा, ठीक है। जितना तुम लिमिटेशन मत लगाओ, मैं यही कह रही हूँ। तो तुम अगले महीने चले जाओगे, अगर तुम बिल्कुल ऐसे फ्री विल की तरह सोचोगे ना, अरे तो हो ही जाएगी, इसमें तो तुम सोचो ही मत कि नहीं होगी, देयर इज़ 1% चांस कि ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तुम तुम नेक्स्ट वीक तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, किसको क्या पता, चले भी जाओगे ब्रो। तो डोंट बी ऑन योर लिमिट, मतलब अबाउट थिंकिंग समथिंग और मैनिफेस्टिंग समथिंग। तो यही है कि अगर मैं देखो सोच रही हूँ ना कि मेरे इस साल तक 50 to 100K हो जाए, एवरीवन विल थिंक ब्रो आर यू मैड, आर यू गोइंग क्रेजी, क्या बोले जा रही है, इतने जल्दी धरना हो जाएंगे। मैं तो वीडियो बनाती ना कुछ करती, बिना मेहनत के तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर मैं ट्राई करूँगी, एफर्ट करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, हो जाएंगे, क्या पता नहीं, हो जाएंगे, ठीक है। मेरी वीडियोस उन ऑडियंस तक पहुँचेगी जो मेरे से रिलेट करते हैं, तो हो जाएगा। वाई नॉट ब्रो, एक दिन में भी हो जाएंगे मेरे, अगर मैं सोचूं, बट इतना भी नहीं है, सुपर अनरियलिस्टिक भी, बट हो जाएंगे अगर मैं वीडियो बनाऊँ, एफर्ट्स डालूँ बस, ठीक है, तो हो जाता है। तो लिमिटेशन मत रखो, एंड ये भी मत रखो, एंड हमेशा यही सोचो, एंड भगवान के ऊपर छोड़ दो, गॉड के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो कि दे विल हैंडल दिस। अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं इतनी बुरी सिचुएशन में हूँ कि मैं तो बाहर ही नहीं निकल सकती हूँ इस चीज़ से, तो छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो कर लेंगे अपना, वो अपना हिसाब किताब कर लेंगे उन चीज़ों से। तुम बस टेंशन फ्री रहो, और जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, दैट्स ऑल। सो these two main topics I need to tell you, and I had to tell you कि if I can help somebody with my ज्ञान, तो obviously I will give ज्ञान to you guys। तो या guys, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छी लगे तो just comment me and just share it with your friends and families, and जो भी लोग डिप्रेशन में हैं उसको मेरी वीडियो भेज दो। I am damn sure कि कुछ तो हेल्प होगी उसकी। एंड बीच में ही नाचने लग जाती है, आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, आई डोंट नो। एंड bye bye guys, thank you so much for watching, and if you are watching till now, then I love you. Bye guys, subscribe my channel, like this video.